दोस्तों एयरटेल के बहुत सारे यूजर्स की कंप्लेंट है कि अनलिमिटेड 5G डेटा वो हॉटस्पॉट पर यूज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वहां पर लिमिट हिट कर जाती है जैसे ही वो फोन को हॉटस्पॉट पे ऑन करते हैं और लैपटॉप या फिर दूसरे डिवाइस के साथ में उसको शेयर करते हैं, तो वहां पर जो अनलिमिटेड 5G का बेनिफिट होता है वो खत्म हो जाता है और जो भी नॉर्मल डेटा लिमिट उनको मिली होती है 2 GB 2.5 GB या 3 GB की, वो वहीं तक काम कर पाती है। जिसके बाद में एयरटेल ने उन यूजर्स को उनकी कंप्लेंट देखते हुए टर्म्स एंड कंडीशन की शीट हाथ में पकड़ा दी है कि ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अनलिमिटेड 5G मोबाइल हॉटस्पॉट और टेथरिंग के लिए वैलिड नहीं है। अनलिमिटेड 5G सिर्फ आप मोबाइल पर ही यूज कर सकते हो, वो भी डायरेक्टली किसी को शेयर करके नहीं। तो यहाँ पर लोग बाग काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि उनका कहना है कि हम महंगे महंगे रिचार्ज इसलिए करवाते हैं ताकि हम लैपटॉप को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके उनको अपना मोबाइल का 5G डेटा दे पाए और उसको यूज कर पाए, लेकिन हॉटस्पॉट यूज करते ही अनलिमिटेड बेनिफिट खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग भाग नाराज हैं। हालांकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, मे बी मैं शायद उतना ज़्यादा मोबाइल का डेटा यूज़ नहीं करता हूँ हॉटस्पॉट से, इस वजह से शायद मुझे पता भी ना चला हो कि इस तरीके की भी चीज़ें हैं। लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हो। दोस्तों नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू था न्यूज़ चैनल के ऊपर जो कि कुछ इस तरीके का था कि आज भी पेट्रोल पंप पर, बहुत से पेट्रोल पंप पर जी 168 या कुछ भाव है, शायद पेट्रोल अवेलेबल है विदाउट इथेनॉल। हाँ, अनलेडेड पेट्रोल जो हाँ तो भरो ना आप। यहाँ पर बात की गई कि भैया 100% पेट्रोल भी अवेलेबल है कई सारे पेट्रोल पंप पे, आप जाके भरवा लो, 168 रुपए का आता है। तो जिस तरीके से ये बात बोली गई वो कई सारे लोगों को चुभी। मतलब जिनकी मतलब कम सैलरी है, 15-20 हज़ार रुपए सैलरी है, वो कैसे 168 रुपए का पेट्रोल भरवा सकते हैं। ऊपर से दूध भी है, बाकी के खर्चे भी हैं, मतलब फल फ्रूट भी अगर कोई खाता है, मतलब सबसे सस्ता फल फ्रूट अगर बात की जाए केले की, वो भी 10 रुपए का एक हो गया। इतनी महंगाई हो चुकी है आज के टाइम में। और उसके बाद में इस तरीके की स्टेटमेंट, यहाँ पर सिंसियर दिव्या ने भी अपना गुस्सा दिखाया है कि ये स्टेटमेंट जो है नितिन गडकरी जी की, ये उनकी एरोगेंस दिखाती है और गवर्नमेंट का स्टैंस दिखाती है फ्यूल क्राइसिस को लेकर। और यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है कंज्यूमर को कि आप E20 इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल खरीदो, वो भी प्रीमियम प्राइस के ऊपर। सस्ता हम आपको नहीं देंगे। हाँ, एक बार हमने कह दिया था कि 15 रुपए लीटर कर देंगे, आप हमें लाओ गवर्नमेंट में, ये वो करो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में एक कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया, ये मतलब कॉकरोच जनता पार्टी वाला पेज नहीं है लेकिन है किसी का, तो इन्होंने लिखा है कि मिलियंस ऑफ इंडियन सर्वाइव ऑन जस्ट 10,000 to 20,000 अ मंथ। नितिन गडकरी जी का सोल्यूशन ये है कि 168 रुपए का पेट्रोल भरवा लो अपनी गाड़ी में। मिनिस्टर जी, नॉट एवरी इंडियन ओन्स अ इथेनॉल फैक्ट्री टू प्रॉफिट फ्रॉम द पॉलिसी एंड अफोर्ड एक्सपेंसिव पेट्रोल। मतलब हर किसी के पास में इथेनॉल की फैक्ट्री नहीं है जी कि उससे प्रॉफिट कमा के एक्सपेंसिव पेट्रोल भरवा ले, चाहे वो 100 का हो, 200 का हो, 250 का हो, मतलब उसे क्या फर्क पड़ने वाला है जो कि करोड़ों में कमा रहा है। गवर्नमेंट मेक्स द पॉलिसी, सिटीजन लूज माइलेज, बेयर रिपेयर कॉस्ट, एंड व्हेन दे क्वेश्चन दे टोल्ड अस टू पे इवन मोर एंड भरवा लो 168 रुपए का पेट्रोल। 168 या कुछ भाव है शायद पेट्रोल जो हाँ तो भरो ना आप। दोस्तों गुजरात की एक नमक की कंपनी ने 40,444 नमक की बोरियां आसाम भेजी थी, लेकिन जैसे ही वो आसाम पहुंचती है तो वहां पर निकलती है सिर्फ 38,702 बोरियां, और ये भेजी गई थी मालगाड़ी से। अब जब मालगाड़ी से ये सारा सामान नहीं निकला पूरा, तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, कोर्ट में केस डाल दिया। यहाँ पर कह दिया कि भैया हमारी इतनी 1000 बोरियां गायब हैं, तो इसका जिम्मेदार इंडियन रेलवे है, इससे हमको पैसे दिलवाओ, कंपनसेशन दिलवाओ। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब इन्होंने बुकिंग करी थी, यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं जब मालगाड़ी आप बुक करते हो, एक होता है रेलवे रिस्क रेट, एक होता है ओनर रिस्क रेट। अब यहाँ पर जो ओनर रिस्क रेट होता है तो उसमें शायद रेट कम लगते होंगे, तो इस कंपनी ने उस ऑप्शन को चुना। यहाँ पर रेलवे रिस्क रेट शायद ज़्यादा रहते होंगे, जहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन रेलवे की होती है। तो यहाँ पर इन्होंने ओनर रिस्क रेट पे ये सारी की सारी बोरियां भिजवाई थी असम। तो यहाँ पर करीबन 2,500 के समथिंग बोरियां कम निकली, तो उसका कंपनसेट नहीं दिया जाएगा इंडियन रेलवे द्वारा, और अगर दिया जाएगा तो कंपनी को प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पर इंडियन रेलवे की गलती थी, इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, तभी जाके इनको कंपनसेशन मिल सकता है। वरना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि कोई कंपनसेट नहीं मिलेगा जब तक तुम प्रूव नहीं करते इंडियन रेलवे की गलती है, क्योंकि यहाँ पर ओनर रिस्क पे तुमने ये सारा माल भेजा था। दोस्तों राम मंदिर के बाद में अब बद्रीनाथ टेम्पल के अंदर भी ये पाया गया है कि यहाँ पर डोनेशन की चोरी हुई है। दरअसल SIT ने फॉर्मर टेम्पल ऑफिसर राजेंद्र चौहान को अरेस्ट कर लिया है। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने डोनेशन की चोरी की
की है। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज का भी आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। 4 घंटे तक इनके साथ में पूछताछ हुई है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके दौरान सीसीटीवी फुटेज में इन्होंने कैश के बंडल उठाकर अपनी पॉकेट में रखे हैं, ऐसा भी देखा गया है। और ये फुटेज 22 जून, 25 जून, 29 जून की बताई जा रही है, मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। और आप सोच के देखो, बहुत पहले से ये काम चल रहा होगा, तो मतलब कितने ही टाइम से चल रहा होगा। और उसके बाद में अब ये जो लेटेस्ट फुटेज आई है उसके बिहाफ पे इनको अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर एसआईटी को 18 पेज की इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट भी मिली है, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने बनाई है। और नई सीसीटीवी फुटेज के अंदर और भी नए सस्पेक्ट मिले हैं। दोस्तों, आपने पैसिफिक रिम मूवी देखी है, उसके अंदर रोबोट्स लड़ते हैं। अब यहाँ पर चाइना के शेंजन के अंदर ऐसी ही एक फाइट हुई, जो कि फ्री स्टाइल ह्यूमनाइड रोबोट्स की फाइट थी, जिस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके अंदर ह्यूमनाइड रोबोट्स कुंफू स्टाइल में, या कह लो कुंफू कराटे, जो भी होता है, मतलब मार्शल आर्ट के स्टाइल में ये फाइट कर रहे थे। जहाँ पर इन दोनों ही रोबोट्स का नाम व्हाइट ईगल था। और भाई क्या पावरफुल किक मारी एक रोबोट ने दूसरे रोबोट को, जिसके बाद में उसका हेड उड़ गया। और उसके बाद में वो अपने टॉर्सो से ही लड़ता रहा। मतलब कोई ब्रेन का चक्कर नहीं है कि हेड गया तो रोबोट मर गया। भैया वो उठा, उसने फिर फाइट करी, लेकिन वो फिर पिटा और फिर गिर गया। तो यहाँ पर इसको एक्चुअली में ह्यूमन ऑपरेटर ही कंट्रोल कर रहे थे, वो अपने आप से ही नहीं लड़ रहे थे, उनको कंट्रोल किया जा रहा था ह्यूमन द्वारा। यहाँ पर कोई ये मतलब ऐसा नहीं कि एआई द्वारा फाइट चल रही थी कि वो एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे हैं कि इसने पंच मार तो मैं ये करूंगा, नहीं। यहाँ पर दोनों ही को अलग अलग ऑपरेटर कंट्रोल कर रहे थे, जहाँ पर जो ऑपरेटर अच्छा था उसने बीट कर दिया दूसरे वाले को। दोस्तों, यूएस ने ईरान के ऊपर और ज्यादा एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कई ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और बंदर अब्बास पोर्ट पे भी टारगेट किया है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के लिए, उसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर ईरान का कहना ये है कि भैया हमने भी इसका जवाब दिया, हमने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे मतलब गल्फ कंट्री के ऊपर, जो कि अमेरिका के साथ में काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर स्ट्राइक करी है। जो कि अमेरिका इंटरेस्टेड मिलिट्री फैसिलिटीज़ है, उनको हमने टारगेट किया है। और इसी के साथ साथ इनका ये भी कहना है हमने अमेरिका के कई सारे फाइटर जेट भी गिरा दिए हैं। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया है और हम तो अब स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ही ले लेंगे ईरान से। वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो पता नहीं कौन सच है कौन झूठा है, लेकिन हाँ, वॉर ऐसी चल रही है कि ग्लोबल ऑयल प्राइस फिर से बढ़ गए हैं।